ولا سد بيمان يا اخي دوس عندي خوش فصوى يا اخي تفوز والله 1971 में पाकिस्तान को तोड़ दिया था, 2 लाख कर दिया था। खबरें ये भी हैं सियाचिन भारत के हवाले कर दिया था। खबरें ये भी आ रही हैं कि कारगिल में अपने फौजियों को बदतरीन तौर पे जो इंडिया से मरवाया गया, वो जो रेलेवेंट टाइम था, अगर उस वक्त मार्शल लॉ ना होता और इलेक्टेड गवर्नमेंट होती, पाकिस्तान कभी न टूटता जी, कभी न टूटता जी। जब हम 16 दिसंबर सुनते हैं तो डायरेक्टली जाते हैं 1971 और 1971 के साथ एक और नंबर जुड़ा है जो हमारे दिल पर है। हमने दिल पर लिखा है वो नंबर। इसलिए कि ये साना हमें इसलिए याद रखना चाहिए ताकि फिर कोई दोबारा किसी दूसरे के हाथों में खेल के मुल्क के किसी हिस्से को अलग ना कर दे। क्या हमें अब ये रियलाइजेशन नहीं हो चुकी, क्या ये हकायक नहीं है? लेकिन मैं आज देख रहा था हमने कहां पर गलती की, क्या हमारा भी कोई इसमें कसूर था? इस पर कोई बात नहीं कर रहा। पूरा इंडिया ने जो 4 दिन की जंग हुई थी उसके अंदर ब्रीच कर दिया था और उनके ब्रह्मोस मिसाइल ने आके हमारी जो है वो अपनी मर्जी से हमारे एयर बेसेस को मारा है, बेतहाशा हमारा एयर बेसेस को। बुलारी एयर बेस के अंदर जो हुआ है, ग्राउंड के ऊपर इनके एसेट्स हिट हुए हैं, उसके ऊपर ये साले बात ही नहीं करते यार। पाकिस्तानियों की पहचान 93,000 पतलूने। इस दिन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान आर्मी की 93,000 पतलूने उतारी थी। We would have muddled through, क्योंकि कोई इस पाकिस्तानी बारिंग सम इंटेलेक्चुअल जी इन ढाका वो पाकिस्तान को तोड़ना बिल्कुल नहीं चाहता था जी, बिल्कुल नहीं चाहता। हमने हमारे बंगालियों भाई के साथ, उनके साथ हमारा रवैया ठीक नहीं लिया और जिस तरीके से उनको क्या कहते हैं, वी शुड हैव गॉन आउट ऑफ आवर वे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लल्लन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंडो पाक इनसाइड। दोस्तों, जैसा कि भारत हर साल 16 दिसंबर को अपना विजय दिवस मनाता है। भारत ने 1971 के युद्ध में पाक को धूल चटाई थी, वो आज ही का दिन है और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे जिसमें एक बना था बांग्लादेश। वो भी आजकल नखरे दिखा रहा है, जिसे हमारे भारतीयों ने, हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने, इंदिरा गांधी जी की जो पावर नीति थी उनसे वो 2 टुकड़े हुए। फिर भी वो आजकल ऐसे सोच रहा है कि जैसे अमेरिका का डॉन हो गया और पाकिस्तानियों को वहाँ बुलाता है। दोस्तों, इसी पे एक वीडियो वायरल हुई है। एक अफ़गानी जो एक यूट्यूबर है, वो उसका वीडियो वायरल हो रहा है। वो डांस करके खुशी मना रहा है कि इनकी पतलून उतर गई थी। वो आज ही का दिन था। आज हम इसको विजय दिवस में मनाते हैं। वो हमारी सरकार थी, वो हमारे ऐसे देश के बहादुर सिपाही थे, देश की जनता साथ में थी, इंदिरा गांधी की शक्तियाँ थी, रूस का जो बेड़ा आया था उन्होंने हमारा साथ दिया था, नहीं तो अमेरिका पाकिस्तान की सहायता के लिए बेड़ा भेज चुका था। वो रूस ही हमारा देश है जो हमारा दोस्त है, जिसने हमें बचाया था और उसी के डर से अमेरिका की जो पोत थे वो भाग गए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान की जो मीडिया है उनका क्या रिएक्शन है, कैसे चिढ़ रहे हैं वो लोग। तो ये, यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। दोस्तों, सारे हिंदुस्तान को अफगानिस्तान की तरफ से हैप्पी विजय दिवस यानी हैप्पी विक्ट्री डे और सारे पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरफ से हैप्पी सरेंडर डे। आज तारीख है 16 दिसंबर। जब हम 16 दिसंबर सुनते हैं तो डायरेक्टली जाते हैं 1971 और 1971 के साथ एक और नंबर जुड़ा है जो हमारे दिल पर है। हमने दिल पर लिखा है वो नंबर 93,000। पाकिस्तानियों को आप 93,000 भी कह सकते हो, क्योंकि ये जो नंबर है ये पाकिस्तानियों के लिए एक स्पेशल और यूनिक नंबर है। पाकिस्तानियों की पहचान 93,000 पतलूने। इस दिन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान आर्मी की 93,000 पतलूने उतारी थी और पाकिस्तान ने सरेंडर किया था और पाकिस्तान ने दिखा दिया कि हिस्ट्री का बड़ा सरेंडर हम कर सकते हैं और हिंदुस्तान के सामने करेंगे। और अगर इसके बाद भी आने वाले वक्तों में अगर इससे भी बड़ा सरेंडर होगा, पहले तो हो नहीं सकता, अगर हुआ तो भी पाकिस्तान सरेंडर करेगा और हिंदुस्तान के आगे ही करेगा।
पाकिस्तान का एक बाकायदा तौर के ऊपर वफद इस वक्त हाईली पावर्ड डेलीगेशन बैठा हुआ है चाइना जाके। गए सिर्फ एक हफ्ते के लिए थे, 2 महीने से बैठे हुए चीनियों के पैरों में गिरे हुए हैं, मिन्नतें कर रहे हैं और तुसी तुहाड़े रब दा वास्ता जे तुसी मनदे हो किसी नू, हमें एयर डिफेंस सिस्टम दे दो। चीनी नहीं राजी हो रहे उसके ऊपर, एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर अभी तक। ठीक है, इन्होंने दरमियान में अब आ जाए शहबाज शरीफ अर्दली आज़म पाकिस्तान जाके जलील होके आया है 2 दिन पहले। कितनी उसकी बेइज्जती हुई है, मतलब आवारा कुत्तों वाली बेइज्जती भी इतनी होती जितनी उस बंदे की बेइज्जती हुई है। पुतिन ने 40 मिनट उसको इंतज़ार किया, फिर ज़बरदस्ती अर्दवान ने उसको बुलाया था, अर्दवान के कहने के ऊपर ज़बरदस्ती अंदर जाके घुसा है। बेसिकली आपको पता है कि पिछले दिनों स्टोरी आई थी, बड़े क्लियर कट यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स ने भी स्टोरी की थी कि ISI का, पाकिस्तान इंटेलिजेंस का एयर डिफेंस सिस्टम जो मांगने चीनियों की मिन्नत कर रहे हैं। चीनी कह रहे हैं उसके कुछ खास कंपोनेंट्स हैं जो हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि वो रशियन कंपोनेंट है और रशिया ने पाबंदी लगाई हुई है, हम उनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हम एक्सपोर्ट करेंगे, इंडियंस को शिकायत करेंगे रशिया को, हमारे ऊपर रशिया फिर हमें वो इक्विपमेंट नहीं देगा। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने उसको सबसे पहले पुराना तरीका वारदात है, तो वारदाती है सारे के सारे पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं। इन्होंने वहाँ से रशिया से चोरी करके स्मगल करने के लिए कि यहाँ बाहर जंग लगी हुई है, डॉलर फेंकेंगे, स्मगल कर लेंगे, एक पूरी टीम भिजवाई रशिया में, मॉस्को में। ठीक है, वो मॉस्को में ISI की पूरी टीम जो है वो पकड़ी गई और वो वहाँ पे ना सिर्फ पकड़ी गई कि उनको लेतर बोला हुआ, तो उन्होंने बताया कि यार हम तो ये एयर डिफेंस की टेक्नोलॉजी लेने आए हुए थे क्योंकि एयर डिफेंस हमारा सिस्टम पूरा इंडिया ने जो 4 दिन की जंग हुई थी उसके अंदर ब्रीच कर दिया था और उनके ब्राह्मोस मिसाइल ने आके हमारी जो है वो अपनी मर्जी से हमारे एयर बेसेस को मारा है, बेतहाशा हमारा एयर बेसेस को। बुलारी एयर बेस के अंदर जो हुआ है, ग्राउंड के ऊपर इनके एसेट्स हिट हुए हैं, उसके ऊपर ये साले बात ही नहीं करते यार। ठीक है, वहाँ भी तो बात करो ना भाई, उनके राफेल गिरे हैं वो, वहाँ पे उसकी इंडिया में राफेल की बात नहीं होती, यहाँ पे तुम्हारे एयर जो ब्राह्मोस ने हिट किया है तुम्हें आके और ड्रोन्स ने जो हिट किया है उसकी तुम लोग बात नहीं करते हो सारे के सारे। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं जो कि चाइना से ये एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी इसलिए नहीं आ रही, वो कहते हैं कि यार आप हमें सिस्टम दे दो बगैर रशियन उस इक्विपमेंट के, वो हम रशिया से इंपोर्ट कर लेंगे, वहाँ ये पकड़े गए रशिया में जाके। तो अब ये जाके जो शहबाज शरीफ गया है, कहानी तो असल कहानी अभी आपको अंदर पता ही नहीं है। ये जो जलील हुआ है उसके बाद भी पुतिन से मिला है, पुतिन को इसने मिन्नत तरला किया है कि अल्लाह दा वास्ता साढ़े बंदे छड़ दो और हमें वो कंपोनेंट दे दो। और भाई पुतिन कंपोनेंट तुम्हें दे दे, तुम भुखे नंगे, तुम मिन्नत तरला करके सुक्के में काम करवाना चाहते हो, वो असल असले की डील उनकी इंडिया के साथ है। अभी पुतिन गया हुआ था वहाँ पे इंडिया और मोदी के साथ, उसने नई डील्स भी की हैं। उनको पैसा जो आना है, उनका जो कारोबार चलना है वो इंडिया के साथ चलना है। तो इंडिया को क्यों आप वो नाराज़ करेंगे? आपको एयर डिफेंस इक्विपमेंट दे के फंसे हुए हैं, ये बेतहाशा फंसे हुए हैं और ये चीनियों के गोडे गिट्टों से निकल ही नहीं रहे। पाकिस्तान का हाईली पावर्ड डेलीगेशन इस वक्त, मैं आपको एक सिर्फ लिंक दे देता हूँ पाकिस्तानियों, तुम लोगों को जो तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है ना, DGWNE किधर है मेरी जान? हाँ, तो मैं सिर्फ इतना बता दूं कि ये वेपन्स और इक्विपमेंट लेने के लिए ये ख्वार हो रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि अगली जंग जिस वक्त है, जो हमारे साथ कार्रवाई हो गई है, अभी तो हमने बता दिया, फील्ड मार्शल बना लिया, आगे भी पंगे हमने करने हैं जंगों के, क्योंकि कारोबार तो हमारा चल नहीं रहा, नई जंगें हमने छेड़नी है। ठीक है, हमने मुल्ला मिलिट्री अलायंस को रिवाइव करना है और हमने अपने बच्चों को नौकरियाँ इसी तरह ही देनी है कि जहादी नेटवर्क चलाने जो हम पहले चला रहे थे, और उसी तरह जो है ये इलीगल स्पेक्ट्रम और इलीगल इकॉनमी हमने चलानी है। तो वो अगर आपने चलानी है और ये आपने कार्रवाई करनी है तो जवाबी हमले के लिए आपने तैयारी भी करनी है।